ट्रांसफार्मर का कोड तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमको जो बता दिया जाता है वही हम कर देते हैं। लेकिन आपने क्या सोचा है कि ये डाटा कैसे करके ये लोग निकालते हैं, कैसे करके ये लोग कोर एंड बॉबिन सेलेक्ट करते हैं? कुछ भी आपको ऐसा पता नहीं रहता है। लेकिन आपको अगर पता रहेगा कि इसमें ये कोर रहेगा एंड इसमें ये बॉबिन रहेगा एंड इसमें ये वायर गेज रहेगा, तो आप किसी का भी वीडियोस नहीं देखेंगे, खुद से ही डिज़ाइन कर ले जाएंगे। तो इन चीज़ों से कैसे करके हम छुटकारा पाएँ, जो इससे कि हम कोई भी ट्रांसफार्मर अगर बनाएं तो हम खुद से डिज़ाइन कर पाएँ। तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो फिर लेट्स गो। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझना होगी बहुत ध्यान से कि आखिर इसमें ऐसा हमको क्या बताया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी ट्रांसफार्मर एक बनाते हैं तो उसमें हम बहुत अपनी जान से जान लगाते हैं कि एक अच्छा ट्रांसफार्मर हम बनाएं। लेकिन हमको जितना जानकारी होता है या फिर जितना हमको एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हम उतना ही कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम घुसकर कोई भी काम करेंगे तो उससे ज़्यादा कोई भी बेस्ट काम नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्रांसफार्मर के अंदर पूरा ही घुसा देंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कोर एंड कौन सा बॉबिन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट तरीके से जो बिल्कुल हमारा ट्रांसफार्मर काम करे। सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा एक एक चीज़ से और एक एक बात को लेकर के क्या सोचना होगा, क्या समझना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, जैसे कि हम कोई भी अगर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं 5 किलोवाट का एंड या 3 किलोवाट का एंड या 2 किलोवाट का, उसके लिए सबसे पहले हमको, जैसे कि हम कोई भी वीडियोस देखते हैं डाटा वाली, तो हमको उसमें एक एग्जांपल मिल जाता है कि इसमें इतने नंबर कोर दिया गया है एंड इसमें इतने नंबर बॉबिन दिया गया है। लेकिन आपने क्या सोचा है कि अगर जो भी वीडियो हम देखते हैं तो वो कैसे करके पता कर पाते हैं कि इसके लिए ये कोर होता है एंड इसके लिए ये बॉबिन होता है, एकदम परफेक्ट क्यों होता है? किसी ने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर अभी समझना होगा कि आखिर हम कोई भी अगर ट्रांसफार्मर बनाएं तो उसके लिए हम खुद से कैसे करके पता कर सकेंगे कि ये कोर एंड ये बॉबिन इसके लिए बेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि हम कोई भी ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो उसको डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करके क्या डिज़ाइन करना है वो यहाँ पर समझिएगा। नंबर 1, 5 किलोवाट का स्टेबलाइज़र बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने इससे पहले कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर बनाया था 5 किलोवाट का जिसमें हमने ये कोर एंड ये बॉबिन सेलेक्ट किया था। अगर वही बात करें, अगर हम जैसे कि अगर आपने 8 नंबर का कोर यूज़ किया है 5 किलोवाट के स्टेबलाइज़र में, तो आप क्या ऐसा वहाँ पर कर सकते हैं कि 7 नंबर का कोर में हम बना दें। अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस होगा, पूरा जानकारी होगा, तो आप बिल्कुल बना देंगे, चाहे वो 4 नंबर का कोर हो, चाहे फिर वो 7 नंबर का कोर। लेकिन आपको जितना बता दिया जाता है आप उतना ही कर देते हैं और जितना कि आपको पता रहता है उतना ही आप कर पाते हैं। यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि हम एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन कैसे करके करेंगे। नंबर 1, हमारा जो भी वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को सबसे पहले ध्यान से समझना होगा कि वो हम कितने वोल्ट से कितने वोल्ट का बनाएंगे। एग्जांपल 90 वोल्ट टू 300 या फिर 90 वोल्ट टू 440 वोल्ट, मतलब कि 90 से 440 वोल्ट एंड 90 से 300 वोल्ट। अब इसमें से आपको एक ट्रांसफार्मर को चॉइस करना होगा। फॉर एग्जांपल 90 वोल्ट टू 300 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 5 किलोवाट में हमको बनाना होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा लोड 5 किलोवाट का ही है या फिर 5 किलोवाट से कम का लोड है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दिया जा रहा है, इसको यहाँ पर देखिएगा।
इस वीडियो को हमने बहुत पहले इस पर बना चुके थे और हमने अपने दूसरे वाले चैनल पे डाल चुके थे, लेकिन आपने इसी ही से इतना ही सीखा था जितना कि हमने बता दिया था। लेकिन अभी हम आपके इसी ही के थ्रू से आपको कुछ समझाएंगे कि आखिर अगर हमने भी निकाला है तो कैसे करके निकाला है। आखिर इसका भी तो कोई फार्मूला तो होता होगा ना, ऐसे तो कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसको यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नंबर 1, जैसे कि 7 नंबर का कोर एंड 1.5 इंच बॉबिन एंड वायर गेज 19 नंबर। यहाँ पर अब ये भी नहीं हो सकता कि 19 नंबर का वायर गेज को हम अपने 3 नंबर की कोर में डाल सकें। ऐसा आप अगर करते हैं कि 19 नंबर का वायर गेज एंड 8 नंबर का कोर में हम यूज कर लें, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है कि ऐसा कभी आप ना कर सकते हैं और नहीं आप ऐसा कभी सोच सकते हैं। जो चीज़ें परफेक्ट होती हैं, जो चीज़ें बेस्ट होती हैं, वही चीज़ें हमें लाभदायक भी होती हैं। नंबर 1, जैसे कि हम कोई भी अगर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो उसका कोर बहुत मेन होता है कि इस ट्रांसफार्मर के लिए ये वाला कोर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यही परफेक्ट रहेगा। कैसे करके क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। 7 नंबर को 1.5 इंच बॉबिन 19 नंबर वायर गेज। नंबर 2, 7 नंबर को 2 इंच बॉबिन 18 नंबर वायर गेज। नंबर 3, 7 नंबर को 2.5 इंच बॉबिन 17 नंबर वायर गेज। नंबर 4, 7 नंबर कोर 3 इंच बॉबिन 16 नंबर वायर गेज। नंबर 5, 7 नंबर कोर 3.5 इंच बॉबिन 15 एंड 16 वायर गेज। एंड 6 नंबर 7 नंबर कोर एंड 4 इंच बॉबिन एंड 15 नंबर वायर गेज। एंड 7 नंबर कोर एंड 5 इंच बॉबिन 14 नंबर एंड 15 नंबर। अब यहाँ पर आपको कैसे क्या करना होगा वो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इससे पहले कितने ट्रांसफार्मर बनाए हैं 5 किलोवाट में एंड 3 किलोवाट में, वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। जैसे कि आपने अगर 8 नंबर 3 इंच में कोई भी ट्रांसफार्मर बनाया है तो आपको उसमें ये ज़रूर पता रहेगा कि इसमें हमने जो भी वायर गेज चलाया है क्या वो उस ट्रांसफार्मर के लिए परफेक्ट रहा है या फिर नहीं, क्या उस ट्रांसफार्मर में या उस बॉबिन में हमारा जगह बाकी बचा था या फिर नहीं। अगर वही वायर गेज पे हमारा वो बॉबिन हाउसफुल हो जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो ट्रांसफार्मर हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से ठीक है। जो भी वायर गेज हमने यूज किया है उस बॉबिन एंड उस कोर पे एकदम परफेक्ट रहा है। यही चीज़ें आपको हर ट्रांसफार्मर में ध्यान से समझना होगा, समझिएगा। जैसे कि 7 नंबर का कोर एंड हमने यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको दिखाया है। 7 नंबर का कोर एंड इसमें ये वाला वायर गेज एंड इसमें ये वाला बॉबिन रहेगा तो इसके हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगा। अब यही चीज़ें आपको कुछ चीज़ें बहुत हद तक सिखा रही हैं कि 7 नंबर कोर में हम कहाँ कहाँ तक कौन सा वायर गेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक कितने हद तक हम अपने ट्रांसफार्मर को सेफली एकदम बेस्ट तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर कोर तो और भी हैं, 8 नंबर की हैं, 8 भी कोर हैं, तो यहाँ पर आपको समझना और भी चीज़ों को होगा। नंबर 1, जैसे कि हम कोई भी अगर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर में हमने जो आपको बताया है वायर गेज, कि आपको वायर गेज को पहले निकालना होगा कि वायर गेज को कैसे करके निकालते हैं, उसका फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। अब वायर गेज जब निकलेगा तो उसके हिसाब से हमारा कोर एंड बॉबिन ज़रूर से सेलेक्ट होगा
कि इसमें ये वाला वायर गेज हमारा इस कोर एंड इस बॉबिन में हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। दोस्तों आपको कोर एंड बॉबिन वायर गेज से ही निकालना पड़ेगा। वायर गेज के हिसाब से आप कोर को एंड बॉबिन को देख सकते हैं कि कौन सा हमारा इसमें वायर गेज आ पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल से नए हो या पुराने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ भी अधूरा रहेगा हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बता